Yes, students, today we will proceed from the page number 105. Last paragraph was left of the chapter खान पान की बदलती तस्वीर। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। ये कैसे होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें तो एक विवाह समारोह की बात करें या पार्टी की बात करें, तो जब हम वहाँ जाते हैं हमारे सामने अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाने के लिए उपलब्ध होती है और हम अपनी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं। जब हम उन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपनी प्लेट में डालते हैं तो क्या होता है कि आपस में उनका स्वाद जो है वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं, वो आपस में मिलजुल जाते हैं। आपको नहीं पता चलता कि ये चने का स्वाद है, आपको नहीं पता चलता कि दाल का स्वाद है, बीच में दही भी मिक्स हो जाता है, बीच में आप थोड़ा पास्ता डाल लेते हो, थोड़ी मैक्रोनी डाल लेते हो, ना पता चलता है कि ये चाइनीज़ फूड है और ना पता चलता है कि ये इंडियन फूड है। मतलब उनका स्वाद जो है वो आपस में गड़बड़ सा हो जाता है, मिक्स हो जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध अलग अलग संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। अवसर का अर्थ होगा मौका। नंबर 12 मार्क करिए, अवसर मौका। ऊपर मार्क करिए अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है माफिक। अनुकूल का क्या अर्थ होगा? माफिक। म को आ की मात्रा, फ को छोटी की मात्रा, पैर में नुक्ता और क, माफिक। नंबर 12 अवसर मौका। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा पा रहे हैं। लाभ मीन्स फ़ायदा। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई प्रकार के बिल्कुल विपरीत होता है उलट प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। व्यंजन का अर्थ होता है पकवान। व्यंजन नंबर 15 करिए, पकवान। व्यंजन किसे कहते हैं? पकवान को। और 14 नंबर आपको सबसे पेज में ऊपरी भाग में मैंने लिखवाया था अचरज हैरानी। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके पास 15। तो वो आपस में जब आप विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हो, जैसे कहा जाता है कि दही के साथ हमें अचार नहीं खाना चाहिए या दूध में बनी हुई चीज़ों के साथ हमें खट्टा नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमारे पेट में गड़बड़ होती है, हमारे पेट में पाचन शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमें एसिडिटी होती है, पेट में दर्द हो जाता है। तो विपरीत प्रकृति वाले, जैसे सॉसेस में, चाइनीज़ फूड अक्सर सॉसेस में बनता है, तो जब हम चाइनीज़ फूड को साथ में मिला लेते हैं तो क्या होता है कि उससे भोजन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारी पाचन क्रिया पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और विभिन्न प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति वाले भोजन को जब एक ही जगह परोस कर उसका सेवन कर लिया जाता है, उसे खाया जाता है, तो ये हमें कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित मिली जुली विविध अलग अलग प्रकार की संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। अब हमें लगता है कि इस पर रोक नहीं लगाई जा पाएगी, क्योंकि आप देखो कि दिन प्रतिदिन बहुत प्रकार के हमारे पास फल उपलब्ध हैं जिन्हें विदेशी कहा जाता है। कहते हैं कि ये बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी व्यंजन हैं जो विदेशी संस्कृति से हम अपने भोजन में ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपना रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा भोजन हमारी भोजन का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारी दिनचर्या में हम इसे अपनाते हैं, इसे खाते हैं, रोज़ हम इन्हें खाने लग गए हैं। तो इस पर रोक शायद अब नहीं लग पाएगी, ये संस्कृति अब बढ़ती ही जाएगी। परंतु इसके साथ साथ लेखक प्रयाग शुक्ल जी यह भी कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को अपनाना है, लेकिन उनकी गुणवत्ता देखकर, सोच समझकर जो भी चीज़ हम सेवन करते हैं, उसे खाते हैं, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इसकी गुणवत्ता क्या है, इससे हमें कौन से पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, इसका कोई बुरा प्रभाव हमारी पाचन क्रिया पर तो नहीं पड़ रहा,
इस बारे में जांच परख करके ही हमें उन चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, अपने भोजन में उसे मिलाना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर्स। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। यस, एनीवन वांट टू गिव आंसर? यस बेटे, सहज। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है सभी प्रांतों से खान पान के आधार पर मेलजोल होना। भारत में आज़ादी के बाद लोगों ने अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर पंजाब में है। मैं पंजाबी परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन मक्की की रोटी और सरसों का साग है, लेकिन उसके ज़्यादा हमारे घर में सब्ज़ी, कनक की रोटी, चावल, चने, राजमा पसंद किए जाते हैं। ओके, यस परलीन। से लेकर का ये मतलब है कि जब अलग अलग प्रकार के खाने एक प्लेट में डाले जाते हैं तो उनका स्वाद जो है वो मिल जाता है और हमें किसी भी चीज़ का अच्छा स्वाद नहीं आ पाता और पेट में जाकर नहीं बेटे, ये इसमें हम नहीं बताएंगे, वो तो उसके नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आएगा। यस बेटे। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इससे देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। हमें पहले बताना है कि मिश्रित संस्कृति से लेखक का भाव क्या है, मतलब क्या है। यस। मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। ये तो उसका नकारात्मक प्रभाव हो गया। देखो बात को समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का यह भाव है कि देशी और विदेशी व्यंजनों का मेलजोल। देशी जो हम अपने देश में खाते हैं और उसके साथ साथ हम चाइनीज़ भी खाते हैं, हम केक्स भी खाते हैं। केक भी भारतीय संस्कृति में नहीं था, वो विदेशों से आया हुआ चलन है। उसके साथ साथ हम विदेशी व्यंजनों को भी अपनाते हैं। तो देशी और विदेशी व्यंजनों का मेलजोल, उसे ही मिश्रित संस्कृति कहते हैं। स्थानीय पकवानों का महत्व रखते हुए देश के अन्य भागों के पकवानों और विदेशी पकवानों और व्यंजनों को अपने भोजन में शामिल करना, इसे हम मिश्रित संस्कृति कहेंगे। और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो अपने खाने की चीज़ों में अक्सर इन चीज़ों को शामिल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के तौर पर हम अपने घर में दाल, रोटी, सब्जी, रायता, चावल, ये सब चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं। इसके साथ साथ हम नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें भी अपने भोजन में शामिल करते जा रहे हैं, इन्हें भी अपनाते जा रहे हैं। तो ये एक मिश्रित संस्कृति हुई। मिश्रित संस्कृति हुई। साथ में अगर मैं बात करूं अपने देशी अन्य भागों के भोजन की, तो हम साउथ इंडियन डोसा भी खाते हैं, हम वड़ा भी खाते हैं, इडली भी खाते हैं, सांभर भी खाते हैं, खाकरा भी खाते हैं, पापड़ भी खाते हैं। तो ये सब भी देश के अन्य भागों में मिलने वाले भोजन को भी हमने अपने खाने में सम्मिलित किया है, तो इसे ही कहते हैं मिश्रित संस्कृति। क्लियर? क्लियर टू ऑल? आप अपना भी उदाहरण दे सकते हो, अपने घर का भी उदाहरण दे सकते हो कि मेरे घर पर मेरी माँ जो है वो ये सब चीज़ें बनाती है। इसके साथ साथ हम अपने भोजन में विदेशी चीज़ों का भी सेवन करते हैं और देश के अन्य भागों में बनी हुई चीज़ों का भी सेवन करते हैं। क्लियर?
सेकंड क्वेश्चन, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? वाई ही इज वरिड, चिंतित मतलब चिंताग्रस्त क्यों है, उसे चिंता क्यों है? यस बेटे। खान पान में बदलाव के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे गृहिणियां और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है। लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित इसलिए है क्योंकि स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर देसी और विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। और भी पॉइंट्स है। यस बेटे। खान पान में बदलाव से हम देशी और विदेशी खाना खा सकते हैं। इससे लोगों को अलग अलग तरह के खाने के बारे में पता लगता है। हम फास्ट फूड भी खाते हैं जो जल्दी बनाया जा सकता है। लेखक चिंतित है क्योंकि स्थानीय व्यंजन खत्म हो रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों के स्वाद में भी फर्क पड़ रहा है। यस और इससे इसके और अच्छे प्रभाव क्या हैं? हमें राष्ट्रीय एकता, हमें दूसरों की बोली बानी भाषा के बारे में जानने का मौका मिलता है। जैसे आप चाइनीज़ फूड खाते हो, आप चीन के लोगों के बारे में जान सकते हो, उनके रहन सहन के बारे में जान सकते हो, वहाँ पर कैसी संस्कृति है उसके बारे में जान सकते हो। जैसे आज एक्टिविटी हमने की थी तो एक दो बच्चे चाइनीज़ चीज़ नूडल्स लाए थे या मैक्रोनी लाए थे, तो उन लोगों के बारे में भी आप भोजन के द्वारा जान सकते हो। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। देश के अन्य भागों में रहने वाले भिन्न भिन्न धर्मों के लोग कौन कौन से भोजन पकवान व्यंजन खाते हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। ये भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव है, इसका फ़ायदा है। और औरतें जो हैं वो घर बैठे ही जल्दी से झटपट तैयार होने वाले भोजन, नए नए भोजन बनाना सीख सकती हैं महिलाएं, और दूसरे लोगों की संस्कृति से भी हमारा परिचय होता है। लेखक चिंतित क्यों है? क्योंकि इसके साथ साथ स्थानीय पकवान या व्यंजन घर के कुछ लोगों तक ही सीमित हो गए हैं। जैसे कि जो बड़े हैं वो भोजन करना चाहते हैं और बच्चे जो हैं वो चाइनीज़ फूड खाना चाहते हैं। तो स्थानीय व्यंजन पकवान कुछ लोगों तक ही सीमित रह गए हैं। नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों को भूलकर विदेशी व्यंजनों की ओर आकर्षित हो रही है और अपने व्यंजन और पकवानों को भूलती जा रही है। और कुछ पकवान तो केवल 5 सितारा होटलों में ही उपलब्ध हैं, बाज़ारों से ये गायब होते जा रहे हैं और जिन्हें ढूंढने के लिए हमें किसी विशेष स्थान पर जाकर उन्हें खोजना पड़ता है। तो इसलिए भी लेखक चिंतित है। क्लियर टू यू? यस। हाँ, लेखक चिंतित इसलिए भी है क्योंकि फास्ट फूड खाने से सेहत भी खराब हो जाती है। वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? यस। खान पान में स्थानीय का ये अर्थ है कि हमें खान पान की नई संस्कृति के हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल जाते हैं। एनीवन? स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता का अर्थ ये है कि किसी विशेष, ध्यान से समझो बात को, किसी विशेष स्थान पर खाए जाने वाले व्यंजन या पकवान। स्थानीयता का क्या अर्थ है? किसी विशेष स्थान पर खाए जाने वाले व्यंजन या पकवान। ये पकवान तथा व्यंजन उस क्षेत्र की संस्कृति के प्रतीक भी होते हैं। आप नोट कर सकते हो कि स्थानीयता का क्या अर्थ है। स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष स्थान पर खाए जाने वाले व्यंजन या पकवान, ये पकवान और व्यंजन उस क्षेत्र की संस्कृति के प्रतीक होते हैं। कैसे? जैसे कि आगरे का पेठा, पंजाब की खासियत है मक्की की रोटी और सरसों का साग। जैसे कि साउथ इंडियन फूड है
तो इडली, डोसा, सांभर, वड़ा बंगाल की संस्कृति का प्रतीक है कि वहाँ का रसगुल्ला। तो ये सब संस्कृति के ही प्रतीक है। जैसे इडली, डोसा, वड़ा पाव, सांभर, रसम, आगरे का पेठा, अमृतसरी कुलचे, छोले, ये सब स्थानीय व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं और वहाँ की संस्कृति का प्रतीक है। आप भी कभी कभार अगर ऐसे स्थानों पर घूमने जाते हो तो आप कहते हो कि मैं यहाँ का लोकल फूड खाना चाहता हूँ, जो यहाँ पर खास चीज़ मिलती है वो मैं खाना चाहता हूँ। जैसे आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गई थी तो आई ब्रॉट 3-4 बॉक्सेस ऑफ पेठा, कि मुझे अपने भी नियरेस्ट डियरेस्ट को लग रहा था कि वहाँ का पेठा बहुत स्पेशल है, तो हमें अपने बहन भाइयों के साथ उनका सेवन करना चाहिए, उन्हें भी देना चाहिए। या कहीं कोई वहाँ घूमने जाता है तो वो आपके लिए वहाँ की कोई ख़ास चीज़ लेकर आता है कि ये वहाँ की ख़ास मिठाई है, तो इसे ही कहते हैं कि वहाँ की संस्कृति का प्रतीक। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन समझ के उसका आंसर लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान की बदलती संस्कृति से नई पीढ़ी कैसे प्रभावित हुई है? खान पान की बदलती संस्कृति से नो राइट फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव नॉट नोटेड डाउन? ओके राइट, ओके आई थॉट इन द अदर सेक्शन आई हैव गिवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, खान पान की बदलती संस्कृति से नई पीढ़ी किस प्रकार प्रभावित हुई है? खान पान की बदलती संस्कृति से नई पीढ़ी किस प्रकार प्रभावित हुई है? रिटर्न क्वेश्चन नंबर 5 भी नोट कर लीजिए साथ ही। ओके वेट, खान पान की बदलती संस्कृति से खान पान की बदलती संस्कृति से नई पीढ़ी किस प्रकार प्रभावित हुई है? नई पीढ़ी किस प्रकार प्रभावित हुई है? This is your question number 4. Question number 4. Right? Yes, now give answer. Yes, last girl. खान की बदलती तस्वीर, खान की बदलती संस्कृति से सबसे अधिक प्रभाव नई पीढ़ी को हुआ है। उन्हें स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम पता है, पर नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। यस बेटे, खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के मुकाबले में स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है और उसने अपने खाने में विदेशी व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ अपना लिया। विदेशी व्यंजनों के बारे में वो बहुत कुछ जानती है और अपने भोजन में उसने विदेशी व्यंजनों को अधिक मात्रा में अपना लिया है। और खान पान की इस बदलती संस्कृति से नई पीढ़ी ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको अपने व्यंजनों के बारे में तो पढ़ाना पड़ता है या बताना पड़ता है, लेकिन विदेशी व्यंजनों या किसी अन्य जगह के व्यंजनों के बारे में उन्हें अपने आप जल्दी से पता लग जाता है और वे उसे खाने के लिए आतुर भी हो उठते हैं। आतुर मीन्स बेचैन भी हो उठते हैं। तो उन्हें स्थानीय व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, खान पान की मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष क्या है? खान पान की
मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक पक्ष पॉजिटिव इफेक्ट्स, नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट्स। अब आपको सकारात्मक पक्ष ढूंढने हैं। खान पान के सकारात्मक पक्ष क्या है? कि मिश्रित मीन मिली जुली संस्कृति के अच्छे पक्ष क्या है, अच्छे प्रभाव क्या है? यस पॉइंट्स में भी बता सकते हो। वेट अ मोमेंट। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इनसे हमें सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। यस, वाला पॉइंट हो गया कि महिलाएं घर बैठे ही झटपट तैयार होने वाले व्यंजनों को सीख सकती हैं और उसे बनाकर अपने परिवार के सदस्यों को खिला सकती हैं। जो चीज़ें पहले स्थानीय जगह पे मिलती थी, अभी वो हर एक हाँ, एक क्षेत्र की चीज़ें जो है वो दूसरी जगह पर भी उपलब्ध है और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी दूसरी जगह की चीज़ को अगर खाने का मन है तो हमें वहाँ जाना पड़े। जैसे कि डोसा खाने का मन है तो साउथ में जाना पड़े, वो हर क्षेत्र में आज उपलब्ध है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि हम वहाँ जाए बिना ही वहाँ के पकवानों का खूब मज़ा ले सकते हैं। यस मृदुल। खान पान के जरिए दूसरे देशों या शहरों के लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। यस, वहाँ के लोगों की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं और किन्हीं खास रूपों में जो चीज़ें दूसरे जगह पर उपलब्ध हैं उन्हें हम अपना सकते हैं, उन्हें अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे भोजन में भी विविधता आ गई है। हम अपने भोजन में अलग अलग चीज़ें सम्मिलित कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। हमारे भोजन में भी विविधता मतलब वैरायटी आ गई है। जैसे कि आजकल आप विवाह शादियों में जाओ तो साथ में इंडियन फूड के साथ साथ जैसे वहाँ छोले भटूरे कुलचे ये सब होता ही है, साथ साथ अलग अलग स्टॉल्स पर आपको नूडल्स चाइनीज़ सब उपलब्ध मिलता है। साथ में केक्स पेस्ट्री आइसक्रीम ये चीज़ें मिलती हैं। तो स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ जब हम दूसरे व्यंजनों को अपनाते हैं तो इससे भोजन में और अधिक विविधता आती है। आप खूब मज़ा ले सकते हो दूसरी चीज़ों का भी, दूसरे व्यंजनों और पकवानों का भी। तो भोजन में विविधता भी आई है। घर पे आप खा सकते हो बनाकर, और अगर कोई घर पर आता है जैसे आपने किसी का लंच करना है या डिनर करना है तो आप अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार करके उन्हें भी खिला सकते हो। गृहिणियाँ घर बैठे ही आज अलग अलग प्रकार की विधियाँ सीखकर भोजन को और अधिक आकर्षित बना रही हैं, और जिससे कि कई लोगों ने इसे रोज़गार के रूप में भी अपना लिया है। कई लोगों ने इसे रोज़गार के रूप में भी अपनाया, जैसे कि लोगों ने कोविड के दौरान भी केक्स बनाना सीखा, पेस्ट्रीज़ बनाने सीखी और आज उन्होंने अपने रोज़गार शुरू कर लिया। इससे अपने रोज़गार को भी उन्होंने और अधिक बढ़ावा दिया, रोज़गार के रूप में भी इसे अपनाया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 5 एक स्टूडेंट पूछ रहा था, खान पान की, यू कैन नोट डाउन, खान पान की मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष क्या है। नाउ दीज आर योर 5 क्वेश्चंस। उसके बाद आप ग्रामर एक्टिविटी ऐड करिए।